हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप लोग आए बच्चे को? तुम्हारी भाई ठीक हो? तो मैं भाई अभी उठी हूँ, फ्रेश होके हो चुकी हूँ, मतलब ब्रश कर चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ चाय पीने। शाम को घर नहीं पहुँच पाई क्योंकि प्रोग्राम बहुत लेट हो गया था, क्योंकि पहले व्यवस्था छत की बनाई थी, मतलब छत पे होने की। फिर बारिश होने लगी तो बारिश की वजह से फिर सारा सब कुछ डीजे साउंड वगैरह नीचे उतारेंगे, तो ये इस व्यवस्था में बहुत टाइम लग गया। जीना से पहले ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले लाओ टाइम, तो उसी वजह से कल बारिश बहुत हुई। मतलब इंतज़ार भी करते रहे कि बंद हो जाएगी बंद, इस वजह से प्रोग्राम जस्ट पूरे 12 बजे ख़त्म हो पाया था। फिर खाना आना हुआ 1 डेढ़ बज गया था। फिर मतलब हम नहीं गए, हमने कहा अब ये टाइम जाने वाला नहीं है। फिर हम रुक गए थे। अब हम चाय नाश्ता करके खाना पीना खा के फिर हम चले जाएंगे। तो चलिए भाई चाय पी लेते। चलो तुम भी चलो। मानस मेरे अभी सो रहे हैं। मैं चाय तो पीऊंगी शाम को, जल्दी आके सो। आ जाओ। जे कौन है इसके पैर खुले? हाँ जगह है, ले आई। हाँ ले आ जगह। लंबी लंबी बत्ती बनानी। अरे मेरी लाडो जग गई। चलो बाहर चलो, अकेली लेटी चलो। उठो। सोए थे, सबसे लेट ही जगेंगे। तभी वो जग गई दादी की वजह से। कल दिन में तो ले रहे चाय पिए बैठा, नाते भी खिलाओ तो बैठा। हाँ फालतू तो बैठे नहीं है। हाँ ले जा ले ले जा ले ले तो बोलो जा बेटा ताऊ ते जा चाय पे कर दो हम दे मुझे भाई जा रही है इनकी ननद। सूझ गई हमें लगा इंजेक्शन लगवा देंगे। तुम गिर जाओगे, ट्रैक्टर पे बैठे हो। उसको दे दो जूली ले। जूली अंदर चली गई। हाँ भाई को देखो रे, ना जाओ। चालू। तो भाई प्रियंका की ननद चली गई है, हम रह गए। हम तैयार हो के आए, जाने ही नहीं दे रहे हैं। साड़ी चेंज कर लिए, वो फिर कह रहे हैं निकाल दो साड़ी, निकाल दो साड़ी। चले जाते। ये बहुत हरामजादी है। इसने देखो ब्यूटी का मुंह हाथ रख लिया मुंह में। केला वो खा रही थी, इसने छीना, उसकी उंगली चली गई है वाली। खा के केला ही सिर्फ खाती है। देखो कितनी मोटी हुई है, खा खा के केले। देखो केले ही खाएगी, खाना आना नहीं खा। मोटी खा खा के केले मोटाई है खूब। देखो देखो। तो भाई हम तो आ चुके हैं अपने घर। हो चुका है काफ़ी टाइम, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि घर आए फिर हमने नहाया। कान्हा जी मेरे ऐसे ही थे। बादल इतने गरज रहे हैं, पूछो मत। इंसान तो अति करता है, भगवान भी अति कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन सही भी है, कहते ना कुछ लोगों को सुधारने के लिए वैसा ही बनना पड़ता है। इस बार लगता है गेहूं भी घर नहीं आएंगे, इतने बादल गरजे। कल भी सुंदरकांड के पाठ में गए, इतनी बारिश हुई कि उनका प्रोग्राम ऊपर होने को था, ऊपर नहीं हो पाया। फिर सारी व्यवस्था ऊपर हो गई थी, साउंड लग चुके थे, डीजे वगैरह जो भी ये होता है सब, मैट पड़ चुकी थी, चटाई वगैरह सब कुछ पड़ चुका था। फिर जब तक उन लोगों ने नीचे लाए, तब तक काफ़ी चीज़ें भीग भी चुकी थी। तो कल भी बारिश हुई, अब भी बादल गरज रहे हैं, फिर बारिश होगी। जबकि इस टाइम गेहूं कट रहे हैं, खंद रहे हैं, इतनी खंदाई हो रही है। ये नहीं 15-20 दिन रुक जाएं, घर पे गेहूं आ जाएं, फिर ये बारिश हो। किसान लोग तो वैसे ही इतने परेशान है। फसल जब तैयार होती है तो इतनी सस्ती हो जाती है, और एक गेहूं का ही।
तो हम घर पे आए, फिर हमने नहाया। वहाँ सब लोग कह रहे थे नहा लो नहा लो, क्योंकि कपड़े कुछ लेके नहीं गए थे। ये पता ही नहीं था कि इतने लेट हो जाएंगे। 1 बजे प्रोग्राम, खाना पीना होते होते 12, साढ़े 12, 1 बज गया। तो हमने कहा अब तो जाना सही नहीं। अब ये भी नहीं कि घंटे 2 घंटे बाद चले जाएँ, घंटे 2 घंटे बाद, और 1 फिर 2 3 आधी रात में आना सही नहीं था। मम्मी कह रही थी मेरे साथ चलो चलो, हमने वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से फिर यहाँ आने, तो हमने कहा नहीं फिर, क्योंकि पूर्णिमा के पेपर होने वाले हैं 10-15 दिन बाद टेस्ट, उसके बाद अप्रैल में 20 अप्रैल को छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो इनके टेस्ट होंगे। तो हमने कहा नया कोर्स मिला है तो उसमें थोड़ा इन्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम वहाँ नहीं गए। फिर हम बहन के यहाँ रुक गए, सुबह आए, फिर यहाँ आके नहाया धोया सब काम किया। और देखो ब्यूटी को कुत्ते ने काट लिया। इतनी टेंशन। वो हमसे कह रहे आइंदा तुम किसी रिश्तेदारी में जाओगी तो तुम बच्चों को लेके नहीं जाओगी, अकेले जाओगी। पता नहीं कैसे। हमने देखो वीडियो डाली है, आप देखना। इतनी मतलब कुत्ता नहीं कुतिया है, इतनी तगड़ी है कि अगर रात में कोई देख ले तो डर ही जाए। ये ऐसे करे, केला इन्होंने केला छील के ऊपर का हिस्सा छिला हुआ था, पकड़े थी खाने के लिए, नीचे का मतलब ऐसे पकड़े थी, नीचे वाला हिस्सा पकड़े थी, आधा केला ऊपर था छील के। तो वो मतलब ऐसे खड़ी थी गेट पे, और वो आई तो वो उसने उछल के केला दी। तो इनकी ये चीज़ नीचे की चीज़, ये सबसे छोटी वाली जो उंगली होती, ये उसका दांत लगा धोखे से। वैसे उनके घर में तो किसी को नहीं काटती, लेकिन ये भी होता है कि अपने घर में जितने लोग हैं उन्हें तो वो पहचानती है। कोई प्रोग्राम में कोई आता है तो हर इंसान को तो नहीं पहचानती। तो ये चीज़ जो थी, ये छोटी वाली उंगली ऐसे पकड़े थी केला, तो ये उसके मुंह में मतलब दांत लग गया। अब ये हमसे कहें दर्द हो रहा। सब लोग उनके घर में कहें कि नहीं दांत लगा हुआ, काटती नहीं। हमने कि काटा नहीं है, लगी धोखे से। उसने केले के लिए मतलब इनके छीनने की कोशिश की, दांत इनके लग गया। तो फिर वहाँ से हम आए, फिर हमने उनके घर से क्लिनिक आए, पास में ही क्लिनिक है, हमने उनको बताया। अब वो इतने बच्चों को लेके वो इतने परेशान हो जाते हैं, हम हैं, बच्चे कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा आज बुधवार है, इंजेक्शन लगवा दें। और अच्छा ही है, आज सुबह काटा है, कल सुबह जब तक हॉस्पिटल खुलेगा तब तक 24 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे से पहले लग जाना चाहिए। तो हमने उनसे कहा, आप मत जाओ, क्लिनिक पे ही रहो, हम लगवा लेंगे जाके फर्रुखाबाद में। तो बोले कहाँ तुम दोनों बच्चे साथ में परेशान होगी, अकेले रहने दो। साथ में ही फिर आए। ये समझो 2 घंटे तक क्लिनिक खुल पाया। हम 12 बजे ऐसे कुछ टाइम होगा, 11-12 बजे की तरफ से फिर हम उनके साथ चले आए। फिर हम हॉस्पिटल गए, फिर इनके इंजेक्शन लगवाया, वहाँ भी टाइम लग गया हॉस्पिटल। फिर इनके इंजेक्शन लगवाया, फिर आए, मतलब वैक्सीन लगवाई, फिर घर पे आए, फिर नहाया धोया। तो बच्चे दोनों सो रहे हैं, मानस भी सो गए, उससे हम अभी सुला के आए। ब्यूटी भी कह रही थी सिर में दर्द, और ब्यूटी भी सो गई, वो आए वो भी सो गए, सब हम बैठे थे। क्योंकि जो कपड़े जो हमने कल धुले थे ये सारे पड़े हैं, डाल के गए थे, अंदर ही डाल दिए थे, बाहर बंदरों की वजह से डालते नहीं। तो ये अब हम सारे निकालेंगे, इनको फोल्ड करेंगे। तो ऐसा होता है। तभी वो कह रहे थे हमसे कि रात में ही निकल आती, कुछ नहीं हो जाता आजकल। तीसरी वैक्सीन हमें याद नहीं है, आज एक वैक्सीन लग गई, दूसरी वैक्सीन 11 तारीख को, तीसरी वैक्सीन नहीं हमें याद आ रही है, और चौथी वैक्सीन है वो 1 मई को। 4 वैक्सीन। तो हम बहुत परेशान बच्चों को लेके। तो कहीं जाएं और अच्छी तरह से घर लौट आएँ तो समझो बहुत भगवान की कृपा हो जाती है। वही हमसे कह रहे कि देखो अच्छे खासे, उन्हें टेंशन बहुत हो गई। चलो कोई नहीं, हम खैर उसने बता भी दिया दर्द हो रहा, तो उसने बताया। क्योंकि हम हमेशा समझाते रहते थे कि कभी कुछ बच्चे होते हैं डर से बताते नहीं हैं। तो हमने कहा कभी तुम्हें अगर कुत्ता बिल्ली कुछ भी मतलब काटे या तुम्हारे पंजे भी मारे तो तुम हमें बताना। तो इसने बता क्या दिया, मेरे सामने ही उसने छीना था। फिर भी हमने कहा कभी पीछे भी ऐसा हो तो तुम बताना ज़रूर, कुछ बच्चे डर से बताते नहीं हैं। तो भाई अब हम वीडियो यहीं ख़त्म करते, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सिर में मेरे भी दर्द हो रहा, हम भी थोड़ी आराम कर ले, जाके कपड़े फोल्ड कर ले। ठीक है, राधे राधे सभी को, जय श्री राम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।